दोस्तों, उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। नियमितीकरण के दायरे में उपनल के 8000 कर्मचारी आ रहे हैं। दोस्तों, क्या है ये गुड न्यूज़, आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा उपनल कर्मी न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने इस खबर को बड़ा ही प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मैं आपको समझाने के लिए न्यूज़पेपर की कटिंग स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ दिख रहा होगा उपनल के 8000 कर्मचारी नियमितीकरण के दायरे में आए। संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण से उपनल कर्मचारियों की नियमितीकरण की उम्मीद बढ़ गई है। देहरादून एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। लिखा, उपनल के जरिए राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स आधार पर 10 साल और अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 8000 के करीब पहुंच रही है। यदि अस्थायी कर्मचारियों को 10 साल की अनवरत सेवा के बाद नियमित करने की नीति बनती है तो इनमें काफ़ी कर्मचारियों की नौकरी पक्की हो सकती है। उपनल के रिकॉर्ड के अनुसार ये 8000 कर्मचारी वो हैं जिन्हें विभिन्न विभागों में काम करते हुए 10 से लेकर 20 साल तक हो चुके हैं। समिति को तय करना है कि विनियमितीकरण की कट ऑफ डेट कितने वर्ष की सेवा को माना जाए। विशेषज्ञ समिति को इस 10 से 20 साल की अवधि और पदों के सापेक्ष की गई नियुक्तियों के आधार पर की ही विनियमितीकरण की नीति तय करते हुए सरकार को रिपोर्ट देनी है। समिति के अध्यक्ष आर.के. सुधांशु ने उपनल प्रबंधन और सभी विभागों को तय फॉर्मेट में, आगे देखिए इसी में, जल्द से जल्द सभी कार्मिकों का ब्यौरा मुहैया कराने के निर्देश दे दिए हैं। सूत्रों के अनुसार समिति के पास अब तक 4200 कर्मियों का ही ब्यौरा आ पाया है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए ठोस नीति बनाने की घोषणा की है। उन्होंने नियमितीकरण के लिए एक ठोस नीति बनाने के लिए प्रमुख सचिव वन सुधांशु की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अब तक समिति की 3 बैठक हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार संविदा, दैनिक कार्यप्रभारित, अंशकालिक आदि अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए भी संशोधित नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इसमें कर्मचारियों की, आगे देखिए इसी में, सेवा अवधि को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किया जाना प्रस्तावित है। इसे देखते हुए माना जा रहा है कि उपनल कर्मचारियों के लिए यह मानक लागू हो सकता है। पेज केवल यह है कि उपनल कर्मचारी आउटसोर्स के आधार पर सेवाएं दे रहे हैं, जबकि संविदा, कार्यप्रभारित आदि सीधा विभाग से जुड़े हैं। समिति के एक सदस्य अधिकारी ने बताया कि समिति यह भी देख रही है कि पद के सापेक्ष कितने लोगों की नियुक्ति की गई है और कितने लोगों की सेवा नियमित रूप से की जा रही है। कई विभागों में विधिवत पद सृजित न होने के बाद भी नियुक्तियां कर ली गई थी। 10 साल की सेवा वालों की संख्या हालांकि काफ़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी नियुक्ति का आधार भी अहम होगा। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, बड़ा हाईलाइट कर रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा, नियमितीकरण न होने पर 10 से आंदोलन करेंगे, उसके बारे में बता रखा है। उपनल संयुक्त मोर्चा ने शनिवार को प्रेम नगर कैंप कार्यालय में बैठक कर 10 नवंबर से आंदोलन पर जाने की चेतावनी दे दी है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार के अफसर मुख्यमंत्री की घोषणा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। यही वजह है कि आज तक उपनल कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हो पाया है। प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से गठित विशेष समिति के रवैये से उपनल कर्मचारियों में आक्रोश है। सरकार बार बार कर्मचारियों का रिकॉर्ड लेने की बात कर रही है, जबकि 2018 में न्यायालय में पूरे डाटा उपलब्ध है। पिछले 7 महीने से एक पत्र सिर्फ डाटा एकत्रित करने का दिया जाता है। इससे साफ है कि किस तरह से मामला लटकाया जा रहा है। तो भाई, उपनल कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। माना जा रहा है कि उपनल के 8000 कर्मचारी जो हैं वो नियमितीकरण के दायरे में आ सकते हैं। उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। इधर उपनल के जो कर्मचारी, उन्होंने कह दिया कि भाई अगर 10 तारीख तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता तो 10 तारीख से आंदोलन करेंगे। अब देखना होगा होता क्या है। जो भी होगा, आपका भाई आपको अपडेट सबसे पहले पहुंचाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखें उपनल कर्मी न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।